हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सॉलिड ब्रेन क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स चैप्टर 3 क्लास 11 मोशन स्ट्रेट लाइन के एनसीईआरटी के दो तीन क्वेश्चंस करेंगे। इन क्वेश्चंस में शायद आपको डिफिकल्टी आती है। तो पहले हम लोग बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 पिक करते हैं। क्या पिक करते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पिक कर लेते हैं। तो जब क्वेश्चन नंबर 8 आप रीड करेंगे तो उस क्वेश्चन नंबर 8 में आप क्या देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग एक 2 लेन रोड है। कितनी लेन रोड है? 2 लेन हमारी रोड है। उसमें ये एक कार ए, ये कौन है? कार ए आपकी इधर को जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 36 into 5/18, तो 18 टू सा 36 और 2 5 का कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकंड। तो ये कार इधर को जा रही है कौन सी स्पीड से? 36 किलोमीटर पर आवर, या मैं क्या लिख लूं? 10 मीटर पर सेकंड से इधर को जा रही है। अच्छा, दो कार हैं वो इसको अप्रोच कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन से। दो कार इसको क्या कर रही है? अप्रोच कर रही है। ठीक है, अच्छा एक कार इधर से आ रही है, वो कार है बी। वो कार बी है, कार बी इधर को जा रही है कौन सी स्पीड से? 54 किलोमीटर पर आवर से। तो 54 का भी देख लो कितना हो जाएगा? 54 into 5/18, तो 18 3 का 54, 3 5 का कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकंड। तो वो कैसे जा रही है? 15 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ अप्रोच कर रही है। 15 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ अप्रोच कर रही है। इधर ही तरफ से दूसरी कार है, वो है कार सी। क्या है? कार सी वो अपोजिट डायरेक्शन में किससे अप्रोच कर रही है? 54 किलोमीटर पर आवर से वो भी अप्रोच कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? वो भी 15 मीटर पर सेकंड से वो भी इसकी तरफ अप्रोच कर रही है। किससे? 15 मीटर पर सेकंड से वो कार भी इसकी तरफ अप्रोच कर रही है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, वो क्या पूछ रहा है, ये चलो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि पहली बात तो उसने ये हमें इंफॉर्मेशन दी थी कि दोनों कार ए से 1 किलोमीटर दूरी पे है, मतलब कि 1000 मीटर दूरी पे है। दोनों कार 1000 मीटर दूरी पे है। ठीक, अच्छा आप ध्यान से देखिए, ये वाली जो कार है हमारी इधर को जा रही है और ये इधर को आ रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना? तो देखो अब अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो कौन ए और सी पहले मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। हमने पढ़ा रिलेटिव वेलोसिटी में सेम डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है और इसको इसके पास आने में टाइम लगेगा। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि इससे पहले कि ये ओवरटेक इसको क्रॉस करे, ये इसको ओवरटेक कर जाए। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी को इसको क्रॉस करना है सी से पहले। तो उसके लिए देखो इस स्पीड से तो इससे पहले क्रॉस करने से रही, तो इसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी? तो स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेट करना पड़ेगा। और वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको बी को कितना एक्सेलरेट करना पड़ेगा, बी को कितना एक्सेलरेट करना पड़ेगा कि वो सी से पहले पहुंच जाए। ठीक, तो सी तो कुछ करने की जरूरत है नहीं सी को, क्योंकि वो तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो इसमें अब जितना सी को टाइम लगेगा उससे कम टाइम में प्रैक्टिकली सी को जैसे 10 सेकंड लगे तो इसको 9 सेकंड में ओवरटेक करना चाहिए। बट जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हम वही टाइम लेके चलते हैं। जैसे कि सी को अगर 10 सेकंड्स लगे तो इसके लिए हम टाइमिंग क्या ले लेंगे? 10 सेकंड में इसको हम ओवरटेक करेंगे न्यूमेरिकल में। बट प्रैक्टिकल में ऑब्वियसली 10 सेकंड से 1 सेकंड कम होगा। तो पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? पहले हम टाइम निकाल लें कि सी को इस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये निकाल लें। तो यहां पे हम इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं, फॉर ए एंड सी। फॉर ए एंड सी, तो जो स्पीड है या यू ले लो, यू कितना है आपका? अपोजिट डायरेक्शन में है ना दोनों, तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 15। तो इसका मतलब u कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकंड हो गया।
u कितना हो गया आपका, सॉरी 25, 10 प्लस 15 कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकंड हो गया हमारा। u कितना हो गया, 10 प्लस 15 25 मीटर पर सेकंड हो गया। और s कितना है, 1000 मीटर। s कितना है, 1000 मीटर। अब क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो c तो एक्सेलरेशन कर नहीं रहा, अपना आराम से इसी स्पीड से चल रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना है आपका, 0। तो हमें क्या निकालना है, कितने टाइम में वो पहुंचा, ये टाइम हमें निकालना है। तो हम क्या यूज कर ले, हम यूज कर सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हैं, क्योंकि s है, u है, a है, t निकालना है। तो यूज कर लीजिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे आप, 1000 इज इक्वल टू u की जगह क्या आ जाएगा आपका, 25 इंटू टी प्लस हाफ, a की जगह कितना आ जाएगा आपका, 0 इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 इज इक्वल टू 25 इंटू टी प्लस हाफ 0 इंटू टी स्क्वायर। तो इसका मतलब 1000 इज इक्वल टू 25 टी, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 25t इज इक्वल टू 1000, तो t कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 25। ओके, कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 25। अब हमें पता है 25 4 का 100 होता है, तो टाइम कितना लगा इसको, 40 सेकंड्स लगे। कितना लगा टाइम, 40 सेकंड्स लगे c को यहां तक आने में। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हमें करना है, इस 40 सेकंड में b को इसको ओवरटेक करना है। कितने टाइम में, जितना टाइम c को लग रहा है उतने ही टाइम में b को ओवरटेक करना है। ओके, वैसे तो उससे कम टाइम में ओवरटेक करना एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए, पर जब न्यूमेरिकल करते हैं तो हम वही टाइम लेके चलेंगे। जैसे कि एक और मैं बात बताता हूं, जैसे कि ये बॉल मैं किस एंगल पे फेंकूं कि इससे ना टकराए, इस सीलिंग से ना टकराए, और सीलिंग की हाइट कितनी है, 25 मीटर है। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हाइट 25 की लेके चलेंगे। इज इट क्लियर? तो इसी तरीके से यहाँ पे अब किसकी बात करो, ए और बी की बात करो, तो फॉर ए एंड बी, इसके लिए ए और बी के लिए अब स्पीड इनकी क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो बड़े में से छोटा घटा दिया, तो u कितना आ गया, u कितना आ गया हमारे यहाँ से, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। u कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो इसको ऑब्वियसली हमने अभी बात की एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तो वो एक्सेलरेशन हमें अब निकालना है। अच्छा, s हमें पता है, s यहाँ पे भी कितना है, 1000 मीटर है। ठीक है, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस कितनी है, सेम है। और टाइम भी अब हमें पता चल गया कितने टाइम में करना है उसको, 40 सेकंड्स में करना है। कितनी देर में करना है उसको, 40 सेकंड्स में करना है। तो यहाँ पे हमने t इक्वल टू 40 सेकंड्स निकाल ही लिया था, अब उसी का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे। तो फिर से यूज करो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो s की जगह क्या आ जाएगा आपका, 1000 इज इक्वल टू u की जगह कितना आ गया, सॉरी 15 में से 10 गया, मैंने 10 लिख दिया, ये 5 होगा, 15 में से 10 गया, 5 बचा। ओके, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 40 प्लस हाफ, a की जगह कितना, a, और t स्क्वायर की जगह कितना, 40 का स्क्वायर, t की जगह कितना, 40 का स्क्वायर। ओके, तो 1000 इज इक्वल टू 200, क्योंकि 5 4 जा कितना होता है, 2200 प्लस हाफ a इंटू 1600। ओके, a इंटू 1600। अभी देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 8 जा 16 कितना हो गया, ये 800 हो गया। तो इसका मतलब यहां से देखिए आपका क्या आया, 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू 800a। तो क्योंकि 200 इधर आ जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो 1000 में से 200 गया, कितना बचा, 800 इज इक्वल टू 800a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 800a इज इक्वल टू 800,
या फिर हम क्या लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 800 अपॉन में 800। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ b हैज टू एक्सेलरेट बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किससे एक्सेलरेट करना पड़ेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा था। एक कार है ए जो कि 36 किलोमीटर पर आवर से जा रही है इधर, उसको बी और सी दोनों अपोजिट तरफ से क्या कर रही है अप्रोच कर रही है, और दोनों ही कार ए से कितनी दूरी पे है 1000 मीटर दूरी पे है। दोनों ही कार ए से कितनी दूरी पे है 1000 की मीटर की दूरी पे है, और तो बी और सी दोनों की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर है। तो ये पूछ रहा था कि सी इसको ओवरटेक करे उससे पहले बी ओवरटेक करना चाहता है। तो ऑब्वियसली बी और ए एक ही डायरेक्शन में है, तो बी को अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो ये वही पूछ रहा है कितना बी एक्सेलरेट करे कि सी से पहले इसको क्या कर ले ओवरटेक कर ले। तो पहले हम क्या कर ले ए और सी की बात कर लेते हैं। ए और सी में u क्या हो जाएगा आपका इधर से ये 10 और ये 15, क्योंकि हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्या कर लिया है कन्वर्ट कर लिया है। तो 10 + 15 25 हो गया u। s तो 1000 मीटर ही है, एक्सेलरेशन इसको करना नहीं है वो 0 ले लिया, टाइम हम निकाल लेंगे कौन सी इक्वेशन यूज करके s = ut + half at स्क्वायर हम यूज कर लेंगे। तो s की जगह क्या रखा 1000 = u की जगह 25 * t + half, a की जगह क्या आ गया 0 * t स्क्वायर। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया। तो 1000 = 25t। तो इससे हमें क्या पता चला 25t = 1000, t = 1000/25। तो t = कितना आ गया 40 सेकंड आ गया। इसका मतलब 40 सेकंड के अंदर b को उसे क्या करना है क्रॉस करना है। तो अब यहाँ पे हम a और b की बात कर ले तो u क्या हो जाएगा सेम डायरेक्शन, 50 में से 10 गया कितना बचा 5 मीटर पर सेकंड, s 1000 है, एक्सेलरेशन कितना करना पड़ेगा वो हमें निकालना है, और कितने टाइम में उसको करना है 40 सेकंड में करना है, 40 सेकंड्स में करना है। तो टाइम वी आर टेकिंग 40 सेकंड। So again now what equation will be using? Will be using s = ut + half at square. Here in place of s we'll use 1000 = u is 5 into 40 plus half. A we need to find out into 40 square. Now 1000 is equal to 5 into 40 200 plus half a. What is the square of 40? It's 1600. So 2 into 800. Okay. So give you 1600. ये हमने काट दिया. So 200 will come this side and will become negative. So what we are having now is 1000 minus 200 is equal to 800a. So 800 is equal to 800a, or I can write 800a is equal to 800. So this will go in denominator. So a will be 800 upon 800. That will be equal to 1 meter per second square. So what we need is now here A has to accelerate by 1 meter per second square. A has to accelerate by 1 meter per second square. Is it clear? Now we'll be doing next question. अब इसी तरीके से हम लोग एक और क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 उठाते हैं। क्या उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 उठाते हैं। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 12 उठाएंगे, ये क्वेश्चन आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वो भी उसमें एक बॉल हम ड्रॉप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं एक बॉल को हम क्या कर रहे हैं ड्रॉप कर रहे हैं एक पर्टिकुलर हाइट से। तो ये बॉल को जब हम ड्रॉप कर रहे हैं तो ये बॉल ड्रॉप हुई जमीन पर टकराई, जमीन पर टकरा के ऑब्वियसली बाउंस बैक करेगी। बट जब ये बाउंस बैक करेगी तो इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी 1/10 से। कितनी हो जाएगी 1/10 से क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। फिर उछलेगी, देखो बॉल छोड़ी गई, टिप खाई, फिर उछली, यहां तक उछली, फिर टिप खाई, फिर उछली, फिर टिप खाई, फिर उछली, ऐसे करते रहेगी बॉल और धीरे 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 ऐसे करके रुक जाएगी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें ग्राफ बनाओ। कौन सा ग्राफ बनाओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए। आप लोग क्या बनाइए
वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए 12 सेकंड तक के लिए, 12 सेकंड तक के लिए बनाइए। और क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि उसकी स्पीड 1/10 कम हो जाएगी। ये जो मैं बोल रहा हूँ स्पीड 1/10 कम हो जाएगी, ये कहाँ दिया हुआ है? क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए क्या सिचुएशन क्या है। ये एक बॉल है, ये क्या है? एक बॉल है। ये हमारा क्या हो गया? फ्लोर हो गया, मतलब ग्राउंड हो गया। मैं ना हर सिचुएशन को, पहली सिचुएशन ये, दूसरी सिचुएशन ये, थर्ड सिचुएशन ये, ऐसे करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट सिचुएशन में बॉल ड्रॉप होगी और किस हाइट से ड्रॉप होगी? 90 मीटर से ड्रॉप होगी। किससे ड्रॉप होगी? 90 मीटर की हाइट से हमारी बॉल ड्रॉप होगी। ठीक, अब जब ये बॉल यहां से ड्रॉप होगी तो किसी स्पीड से यहां पे पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? वो देख लेते हैं। तो अब यहां पे देखिए इनिशियली u इज इक्वल टू क्या है? 0। अच्छा, इसमें ग्राफ बनाने से पहले इसमें की इजी रहे, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव ले लेते हैं, टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो u ये हो गया। अब यहां से यहां तक पहुंचने का पहले टाइम निकाल लो। क्यों? क्योंकि हमें वेलोसिटी और टाइम ग्राफ चाहिए, तो हमें वेलोसिटी और टाइम ही निकालना है। तो पहले यहाँ पे v क्या होगा? उसके लिए हम क्या निकाल ले? पहले t निकाल सकते हैं। तो क्या यूज कर सकते हैं t निकालने के लिए? यूजिंग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या यूज कर सकते हैं? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s हमारा कितना है? 90। कितना है? 90 इज इक्वल टू u कितना है हमारा? 0। तो 0 इंटू टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो प्लस हाफ a अब आपका कितना है? a हम कितना ले सकते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो a की जगह हम क्या ले सकते हैं? चाहे तो 10 ले सकते हैं, चाहे तो 9.8 ले सकते हैं, हम जो चाहे ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं 9.8 ले लेता हूं, 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्यूशन में नीचे कर देता हूं क्या यहाँ पे। तो क्या है आपका? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a की जगह मैं ले लेता हूं gt स्क्वायर। तो s कितना है हमारा? 90। तो 90 इज इक्वल टू 0 इंटू टी, 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो ये टर्म तो 0 हो गया। तो 90 इज इक्वल टू, देखो 9.8 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4.9 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, 4.9 इंटू टी स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि टी स्क्वायर क्या हो गया? 90 अपॉन में 4.9, पॉइंट गया 0 आया, तो इसका मतलब टी स्क्वायर कितना हो गया? 900 अपॉन 49। तो टी क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 30। 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 30, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900। और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7। 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7। तो अब इसको आप देखिए 7 जब आप डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, और कितना बचा आपका? 2 बचा। फिर आप क्या लिखेंगे? 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, फिर आपका कितना बचा? 6 बचा। 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, तो लगभग 4.28। तो मैं और अप्रोक्सीमेट वैल्यू कर लेता हूँ, लगभग ये कितना आएगा? 4.3 सेकंड लगे यहाँ से बॉल को नीचे आने में। कितना लगा? 4.3 सेकंड लगे। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस स्पीड से पहुंची नीचे, ये भी पता होना चाहिए कि किस स्पीड से पहुंची नीचे। तो उस स्पीड को निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? v इज इक्वल टू u प्लस at यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? v इज इक्वल टू u प्लस at यूज कर सकते हैं। तो चलिए यूज कर ले। तो क्या यहाँ पे देखिए v इज इक्वल टू u प्लस a की जगह gt हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू u कितना है? 0, तो 0 हो गया। g कितना है आपका? 9.8 और t कितना है आपका? 4.3। तो v आपका लगभग कितना आ जाएगा आपका? 43 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। v कितना आ जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या आई थी? 4.28 आई थी। तो 4.28 को जब हमने 9.8 से मल्टीप्लाई किया तो लगभग कितना आ गया? अभी 43 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो देखिए जब मैंने बॉल को ड्रॉप किया, जब मैंने बॉल को ड्रॉप किया तो बॉल ड्रॉप हुई,
होते 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 यहाँ पहुंची। तो यहाँ पे किस स्पीड से पहुंची वो 43 मीटर पर सेकंड से पहुंची। ठीक, किस स्पीड से पहुंची 43 मीटर पर सेकंड से पहुंची। और कितना टाइम लगा उसको 4.3 सेकेंड लगे। कितना टाइम लगा उसको 4.3 सेकेंड लगे। आई बात समझ में? तो मैंने क्या किया, पहले s = ut + हाफ gt स्क्वायर से मैंने टाइम निकाल लिया, फिर v = u + gt से मैंने v निकाल लिया। या फिर आप ये भी यूज कर सकते थे, v² = u² + 2as से v निकाल लेते, फिर आप v = u + 80 से टाइम निकाल लेते। तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अब सेकंड केस पे आते हैं। अब ये बॉल टकरा गई, अब ये टकरा के बाउंस बैक करेगी। अब मैं सेकंड सिचुएशन पे आता हूं। अभी टकरा के क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी। ये टकराएगी फिर क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी। तो जब ये बाउंस बैक करेगी तो अब कलर चेंज कर देता हूं इसमें कि आपको पता रहे। यही बॉल है, ठीक है, मगर मैं यहीं पे ले रहा हूं। उछलेगी तो यहीं पे ना, बट मैं वो शिफ्ट कर रहा हूं। अब ये उछलेगी तो अब नया u क्या हो जाएगा, v - v/10। क्या हो जाएगा, v - v/10। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड फिर से क्या हो जाएगी 1/10 से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी जैसे ही टकराएगी। तो अब यहां से पहले निकाल लो डायरेक्ट। इसका मतलब u = क्या हो जाएगा 43 - 4.3। क्या हो जाएगा 43 - 4.3। तो 43 में से जब 4.3 माइनस करोगे तो देखिए क्या आएगा 43 - 4.3। तो 10 में से 3 का कितना बचा 7, यहाँ कितना हो गया 2, 12 में से 4 का कितना बचा 8, तो कितना आ गया आपका 38.7। तो अब ये बॉल कौन सी स्पीड से ऊपर जाएगी, आपकी बॉल जाएगी किससे जाएगी ऊपर, ये बॉल जाएगी आपकी 38.7 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगी। तो किससे ऊपर जाएगी ये बॉल, u = कितना हो जाएगा 38.7 मीटर पर सेकंड से ये बॉल ऊपर जाएगी। तो हमने फ्री फॉल में पढ़ा है कोई चीज कब तक ऊपर जाती है, जब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या नहीं हो जाती, जीरो नहीं हो जाती। तो ये ऊपर जाते जाते यहां तक पहुंची और यहां पे पहुंच के इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। लेकिन अब हम यहां से यहां तक का हमें टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, तो वो टाइम अब हम निकाल लेते हैं। तो फिर से वही लगा दो, क्या v = u - gt, u + gt, ठीक है। अच्छा, अब v = हमने नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, तो ऊपर वाली डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो u की जगह क्या हो जाएगा -38.7, फिर प्लस g की जगह क्या हो जाएगा 9.8 into t, और v की जगह क्या आ जाएगा 0। v की जगह क्या आ जाएगा 0, क्योंकि v = u + gt है। तो u की जगह कितना आया -38.7 और g की जगह 9.8 और t, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 38.7 फिर ये अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में 9.8 = t। तो t यहां से हमें लगभग कितना मिल जाएगा 3.9 सेकंड हमें t मिल जाएगा। t हमें कितना मिल जाएगा 3.9 सेकंड हमें टाइम मिल जाएगा। तो देखो पहला टाइम हमें ये मिला और एक टाइम हमें कितना मिला 4.3 सेकंड। तो ऊपर से नीचे आने में इसे कितना लगा 4.3 सेकंड लगे, और ये कौन सी स्पीड से पहुंचा 43 मीटर पर सेकंड से पहुंचा। ये टिप खाएगा और फिर वापस उछलेगा, वापस उछल के कहां तक जाएगा, जब तक इसकी वेलोसिटी क्या नहीं हो जाती, जीरो नहीं हो जाती। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैं नहीं अभी हटा रहा हूं क्योंकि एक बार और समझा दूंगा आपको। तो अब आगे बढ़ेंगे, तो मैं इस वाले पार्ट को और इधर बना देता हूं। अब ये बॉल फिर से ड्रॉप होगी, क्योंकि जब टॉप पे पहुंच गई तो टॉप से वापस नीचे आएगी। तो ये बॉल सपोज यहाँ पे पहुंच गई, ये बॉल यहाँ पे पहुंच गई। अब ये जो v है ये क्या बन जाएगा थर्ड केस में, u = क्या हो जाएगा 0। अब हमें फ्री फॉल पता है, तो ये नीचे जब आएगी तो ग्राउंड को किस स्पीड से हिट करेगी, जिस स्पीड से ऊपर गई है। किस स्पीड से ऊपर गई है 38.7, तो ये वापस भी किससे आएगी, v = क्या हो जाएगा 38.7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 38.7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अच्छा,
टाइम कितना लगेगा, जितना टाइम इसको यहां से यहां तक जाने में लगा फ्री फॉल के हिसाब से उतना ही टाइम इसको यहां से वापस आने में लगेगा। तो टाइम भी कितना लगेगा उसको, 3.9 सेकंड्स का ही टाइम लगेगा। तो अभी तक हम देख रहे थे 3 कंडीशन हमने ले ली, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तो टोटल टाइम कितना हो गया एक बार चेक कर लेते हैं। 4.3 प्लस 3.9 प्लस 3.9, तो 9 टू द 18, 19, 20, 21 का 1 कैरी गया 2, 4, 5, 6, 7, 7, 10, 12 कितना हो गया, देखिए 12.1 सेकंड हो गए। और हमें ग्राफ 12 सेकंड तक ही बनाना है, तो हम यहीं पे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि हमारे 12 सेकंड देखिए पूरे हो गए। 4.3 सेकंड, 4.3 सेकंड ये, 3.9 सेकंड ये और 3.9 सेकंड ये। अब हम क्या बना लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसको देख के बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम इसको देख के बना लेते हैं। तो जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, तो अब कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। 12 सेकंड तक के हम खींच लेंगे और स्पीड हम y एक्सिस पे स्पीड ले लेंगे और टाइम हम x एक्सिस पे ले लेंगे। तो देखिए कैसा आएगा, ये हमारी स्पीड हो गई इधर, ठीक है, इधर हमारी स्पीड हो गई और ये हमारा क्या हो गया, टाइम। तो टाइम मैं ले लेता हूं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। ये ग्राफ थोड़ा सा मैं ऊपर बना देता हूं, यहां से मैं ले लेता हूं इसको ऐसे। ये टाइम हो गया से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ। अच्छा, कि इजी लगे हमें तो इसलिए मैं क्या खींच लेता हूँ, ऐसे करके लाइन खींच लेता हूँ, ऐसे करके ना, जैसे ग्राफ होता है ये सारी ऐसे लाइन खींच लेते हैं। तो इसमें कि हमें मार्क करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी, मार्किंग में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। कभी भी आप अगर ग्राफ बनाते हैं तो अगर आप ऐसे लाइनें खींच लेते हैं, क्योंकि ग्राफ तो ऐसे ही होता है एक्चुअली में, ग्राफ बुक यहाँ पे बोर्ड पे तो अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने ऐसे करके लाइंस खींच ली हर सेकंड के ऊपर। अच्छा, अब स्पीड ले लेते हैं, सपोज 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो ऐसे ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। ये हमने क्या ले ली, स्पीड ले ली। तो ऐसे भी हम लाइनें खींच सकते हैं। ये 45 की लाइन हो गई, ये 40 की लाइन हो गई, ये 35 की लाइन हो गई, और ये 30 की लाइन हो गई, है ना, थोड़ा सा वैसी हो रही है। 25 की लाइन हो गई, ये 20 की हो गई, ये 15 की हो गई, ये 10 की हो गई और ये 5 की हो गई। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखिए यहाँ पे टाइम क्या था, 0 से कहां तक गए, 4.3 तक गए। कहां तक गए, 4.3 सेकंड तक गए। टाइम 0 से कहां गया, 4.3 सेकंड तक गया। स्पीड कितनी हो गई, 43। तो 43 यहां कहीं होगा, 40 और इसके बीच में, तो कितने सेकंड में, 4.3 सेकंड में। तो 4.3 सेकंड ये हो गया और ये हमारा पॉइंट मिल गया। तो 0 से बढ़ा बढ़ा बड़ी 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 ये ऐसे करके आ गया, ठीक। अब जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, इसकी स्पीड एकदम से गिर के कहां पहुंच गई, 38.7 पे पहुंच गई। तो 38.7 मतलब 35 और 40 के बीच में, तो 38.7 लगभग ये, ठीक। अब अगले 3.9 सेकंड में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। तो 4.3 सेकंड तो पहले से ही थे, अगले 3.9, तो 3.9 और ले लो, तो कितना हो जाएगा, 2, 4, 5, 6, 7, 8.2 सेकंड में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। तो 8.2 ये वाली लाइन हो गई। तो यहां से आए हम सीधे 8.2 पे इसकी स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। फिर अगले 3.9 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड क्या हो गई, 0। अब अगले 3.9 सेकंड में इसकी स्पीड 0 से क्या हो जाएगी, 38.7 हो जाएगी। तो अगले 3.9 सेकंड में हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.1। तो 12.1 सेकंड तक इसकी स्पीड वापस वही आ गई, तो ये हमारी स्पीड वही आ गई।
तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। कौन सा? स्पीड टाइम ग्राफ। फिर से एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है। एक बॉल हमने ड्रॉप की है, ठीक है, एक हमने बॉल ड्रॉप की है कुछ 90 मीटर हाइट से, उसको हमने क्या किया है? ड्रॉप किया है। अब वो क्या बोल रहा है कि ये जब बॉल ग्राउंड पे टकराती है तो जो इसकी स्पीड है 1/10 से क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। 1/10 से क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ 12 सेकंड तक का, ठीक। तो हमने फर्स्ट केस लिया, बॉल को मैंने यहाँ से छोड़ा, यू क्या था? 0, नीचे आई तो इसकी स्पीड हमने निकाल ली, कितनी आई? 43 मीटर पर सेकंड। चाहे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a यूज कर लीजिए, चाहे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर यूज कर लीजिए। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर यूज करके मैंने टाइम निकाल लिया। टाइम कितना आया? 4.3 सेकंड। फिर v इज इक्वल टू u प्लस 80 में मैंने वो टाइम पुट कर दिया, तो स्पीड कितनी आ गई? 43 मीटर पर सेकंड से ये ग्राउंड पे टकराया। अब टकरा के वापस उछलेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितनी? 1/10 से। तो अब ये वाली जो v है ये यहाँ पे u, देखो सेकंड केस में ये u हो जाएगा ना, तो u क्या हो जाएगा? दिस माइनस दिस बाय 10। तो 43 माइनस 4.3, ये 43 बाय 10 कितना हो जाएगा? 4.3, 38.7 मीटर पर सेकंड u आ गया। अभी कब तक ऊपर जाएगा? जब तक v 0 नहीं हो जाता। तो v 0 यहाँ पे आके हो गया। अब कितने टाइम में आया? तो v u प्लस gt ले लिया, क्योंकि हमने नीचे की डायरेक्शन क्या ली है? पॉजिटिव, और ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव। अभी ऊपर जा रहा है तो u माइनस 38.7 प्लस 9.8 g की जगह और t, ये इधर आके पॉजिटिव हो गया और ये डिवाइड में आ गया। तो हमारा टाइम 3.9 सेकंड आ गया, ठीक। फिर आगे बढ़े, अब ये यहाँ तक पहुंच गया है तो फिर ये नीचे गिरना शुरू होगा, और नीचे गिरते गिरते उसी स्पीड से वापस पहुंचेगा, 38.7 मीटर पर सेकंड से वापस पहुंचेगा। और 3.9 सेकंड ऊपर जाने में लगे तो वापस आने में भी 3.9 सेकंड लगेंगे। ओके, तो हमने ग्राफ बनाया। टाइम एक्सिस हमने ये वाले लिए, टाइम सेकंड्स में है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमने मार्क कर दिया 13 तक, ठीक है। और हमने y एक्सिस पे क्या मार्क कर दिया? उसकी स्पीड, जो कि किसमें है? मीटर पर सेकंड में है। स्पीड किसमें है उसकी? मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। उसकी स्पीड को हमने क्या कर दिया? मार्क कर दिया। फिर ये लाइन इसलिए खींच दी क्योंकि ग्राफ बनाने में इजी रहे, ठीक है। तो देखिए कितना 4.3 सेकंड में क्या स्पीड हो गई उसकी? 43। तो 4.3 सेकंड में हमने 0 से 43 पहुंचा दिया। और 43 पहुंचते इसकी 1/10 स्पीड क्या हो गई? घट गई। तो कितनी रह गई? तुरंत डाउन हो गई, 38.7 पे आ गई। फिर 38.7 से क्या हो जाएगी? 0 कितनी देर में? 3.9 सेकंड आगे उससे। तो 4.3 से 3.9 कितना हुआ? 8.2। तो 8.2 पे देखो स्पीड क्या हो गई? फिर से 0 हो गई। फिर उसके बाद फिर से अगले 3.9 सेकंड में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0 से फिर से वही पहुंच जाएगी, क्योंकि वो बॉल वापस नीचे गिरेगी। तो 3.9 और बढ़ाया तो 12.1 हो गया। तो अगले 12.1 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो गई? फिर से 38.7 हो गई। अब आप यहाँ पे एक चीज और भी कर सकते हो, फिर आप अगला स्टेप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा इसको और गिरा सकते हो। अब स्पीड कितनी हो जाएगी? 38.7 माइनस 3.87 करके जो भी वैल्यू आएगी उतना आप इसको नीचे गिराना चाहें तो गिरा दे, वैसे आप वहीं तक छोड़ सकते हैं। आई गेस ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी हैं और आपको समझ में भी आए होंगे। इसमें हमने ग्राफिकल भी देख लिया, फ्री फॉल भी देख लिया, और जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने रिलेटिव वेलोसिटी भी पढ़ ली और इक्वेशन ऑफ मोशंस का भी यूज कर लिया। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है न्यूमेरिकल्स में या किसी भी टाइप के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में या किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल में, तो आप वो न्यूमेरिकल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, उसका हम लोग वीडियो बना के अपने चैनल पे क्या कर देंगे? अपलोड कर देंगे। और या फिर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। हम लोग नीट, जेईई मेंस और बोर्ड्स की भी तैयारी कराते हैं। ऑफलाइन सेंटर जो है हमारा वो कहाँ पे है? भवानी बाजार पे। आप भवानी बाजार आइए, हमारे सेंटर को विजिट करिए और एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। स्टे ट्यून्ड टू सॉलिड ब्रेन क्लासेस। थैंक यू।